हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं, यहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। आपने देखा होगा यूपीपीसीएस आर ओ आर ओ अगर पीवाईक्यूज अच्छे से एनालिसिस किया होगा या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स दिया होगा, जहाँ तक मान लीजिए आप यूपीटीईटी या एसटीईटी दे रहे हो, तो वहाँ भी ये क्वेश्चंस आपको 100% 99% एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए, इन सभी बुक्स को देख लेते हैं, इनके राइटर कौन हैं और ये किससे संबंधित हैं। तो देखिए, यहाँ बात करें अष्टाध्यायी, आप सभी ने देखा होगा कितनी बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बना है। तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो ये पाणिनि ने की थी। और देखिए, पाणिनि के बारे में बात करें तो ये अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी भाषा की वहीं बात कर लें तो ये किस भाषा में लिखा गया था अष्टाध्यायी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वहीं मुद्रा राक्षस देखें तो ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था और मुद्रा राक्षस में मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी इसी में दी गई है, इसी रचना में। और वहीं महाभाष्य की बात कर लें तो देखिए, महाभाष्य के बारे में, पतंजलि के बारे में बात करें तो ये कभी पूछ लिया जा सकता है कि पुष्यमित्र पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र के शुंग के समकालीन थे और इन्होंने जो महाभाष्य रचना लिखी थी इन्हीं के बारे में इसमें बताया है। और वहीं अब अपना चौथा देख लेते हैं। तो देखिए, आप चाहो तो साथ ही साथ अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हो या यहीं क्रोनोलॉजी बेसिक से अगर एक दो बार वीडियो देख लोगे तो रिवीजन हो जाएगा। यही कथा सरित सागर की बात करें तो ये सोमदेव की रचना है, रचनाकार इसके सोमदेव हैं और इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है इससे। वो वहीं बृहद कथा मंजरी की बात करें तो ये क्षेमेंद्र इसके रचनाकार हैं और इसमें भी मौर्य काल के बारे में जानकारी दी है। देखिए, कथा सरित सागर और बृहद कथा मंजरी दोनों में मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं यहाँ देखिए, 6 में देख लें, क्वेश्चन नंबर जो 6वीं बुक है हमारी, तो अर्थशास्त्र, इसमें भी इसकी रचना कौटिल्य ने की और देखिए, इसमें भी मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है। जो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके बारे में, मौर्य काल के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। वहीं यहाँ नीति सार की बात करें तो नीति सार के बारे में कामदक गुप्तकालीन राजतंत्र का विषय में जानकारी इसमें दी गई है। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कुछ रचनाएँ हैं, जैसे पूछ लिया जा सकता है मालविकाग्निमित्रम में किसने रचना की है इसकी? तो ये कालिदास ने की थी और ये सुक वंश के बारे में इससे जानकारी मिलती है। और वहीं मृच्छकटिकम के बारे में बात करें तो ये सूत्रज्ञ ने लिखी थी, इसके रचनाकार थे और इसमें गुप्तकालीन समाज के बारे में पता चलता है। अब गुप्तकालीन समाज के बारे में इसमें वर्णन है। वहीं हर्षचरित की बात करें तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी और ये हर्ष की उपलब्धियों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और वहीं रामचरित की बात करें तो संध्याकर नदी, देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने कई जगह देखा होगा। और देखिए, यहाँ ये इसमें बुक में हम पहली बार देख रहे हैं, जबकि हमने काफ़ी संस्कृत की बुक्स पढ़ी हैं। संध्याकर नदी ने की थी रामचरित की और ये बंगाल के शासक रामपाल के जीवन कथा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वहीं बात कर लें पृथ्वीराज रासो, तो ये चंद्रवरदाई के द्वारा इसकी रचना की गई थी और ये पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो में। और वहीं बात कर लें राजतरंगिणी, तो ये कलहड़ के द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर के जो शासक थे उनके क्रमों का क्रमबद्ध जानकारी का वर्णन है राजतरंगिणी में। तो देखिए, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे बुक से, प्रमुख साहित्य की जो रचनाएं हैं, यहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। और बाकी का ऐसे ही 2-4 मिनट के वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।